हेलो गाइस, आप लोगों का विट्स एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को विट्स एकेडमी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके साथ हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री, हमारा एक चैप्टर मैथ का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, इसका हम शुभारंभ करेंगे, इसका आगाज़ करेंगे और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो होती क्या है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें जो किस चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं, तो इसका यूज़ जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर आर्किटेक्चर द्वारा किया जाता है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती, मशीनरी सिस्टम में छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेंगे कि जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपका CCL हो गया, CGL हो गया, CPU हो गया, इस तरीके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम लोग देंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या महत्व है, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। आप लोग देखिए, CCL एक होता है एग्ज़ाम, CCL होता है, एक CGL होता है, एक CCL होता है, एक CGL होता है और एक CPU होता है। जब हम लोग प्री का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से कम 25 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है। यानी कि हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है, जब हम लोग SSC CCL SSC के अंदर ये आते हैं, एक CCL होता है, एक CGL होता है, CPU होता है, जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो आते हैं तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को सीखेंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे, सरसमीकाओं को सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है कि ये आप क्या है, ट्रायंगल है। ये आप लोगों का ट्रायंगल है। हम लोगों ने सीखा था जो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा? जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते थे, और थीटा के सामने की जो भुजा होती थी इसे हम लोग लंब बोलते थे। ये हमारा क्या है? आधार है। इससे स्टार्टिंग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, यहीं से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ेंगे। इनको हम लोग देख रहे हैं, एक नज़र में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। देखते हैं, पहला जो था त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला क्या था? पहला हम लोगों ने पढ़ा, जो सबसे पहला था ये साइन थीटा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉस थीटा होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा टैन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, फिर इसके बाद सेक थीटा होता है, फिर इसके बाद कॉसेक थीटा होता है। ये हमारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फार्मूले हैं, ये यहाँ पे जो कर्ण है, आधार है, लंब है, तो यानी कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसका फार्मूला लेकर के आए हैं, बहुत एक छोटी सी सार्टिक के समझ लो लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखिए क्या लेकर के आए हैं, हम लोग लेकर के आए हैं लाल बटे के। क्या लेके आए हैं भैया? लाल बटे के लेकर के आए हैं। यहाँ पे L का मतलब क्या है? यहाँ पे जो L होता है, L को हम लोग पढ़ते हैं, L को हम लोग पढ़ते हैं लंब। क्या पढ़ते हैं भैया? लंब पढ़ते हैं। जो A है, यहाँ पे जो A है, इस A को हम लोग आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? आधार पढ़ेंगे। और जो K है, इस K को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
कर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, इस जैसा कि हम लोगों ने देखा कि L जो है, L को हम लंब बोलेंगे, A को हम लोग आधार बोलेंगे, K को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इसी जो है लाल बटे K के फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे साइन थीटा क्या होता है। इसी जो लाल बटे के फार्मूला, इसी से हम लोग सीखेंगे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे जो लंब बटे कर्ण होता है, इसे लंब बटे कर्ण जो होता है, यानी कि इतने पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलेंगे भैया, साइन थीटा बोलेंगे। और आधार बटे कर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉस थीटा बोलेंगे। और ये लंब बटे जो आधार है, इसको हम लोग टेन थीटा बोलेंगे। इसी का रिवर्स अगर यदि हम कर दे रहे हैं, इसी को अपोजिट कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, तो हमारे कौन कौन से अनुपात आ जाएंगे, कॉट थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा और कोसेक थीटा आ जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा लंब बटे कर्ण। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कॉस थीटा क्या है। तो कॉस थीटा हम लोगों ने देखा आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा हम लोगों ने देखा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लोगों ने लिखा लंब बटे आधार। ओके गाइस, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने सीखा कि जो कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, जो कोसेक थीटा होता है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रिवर्स कर देंगे। या साइन थीटा का रिवर्स कर दे रहे हैं, कॉस थीटा का रिवर्स कर दे रहे हैं, टेन थीटा को रिवर्स कर दे रहे हैं, तो हमारे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा को हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को उलट दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं तो सेक थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा को हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो आइए हम लोग कर देते हैं। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी देखेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या देखेंगे कि हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा एक होता है कॉस थीटा, और एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो टेन थीटा होता है। इसके बाद जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। फिर इसके बाद जो होता है हमारा सेक थीटा होता है। फिर इसके बाद हमारा कोसेक थीटा होता है। इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को 6, 7, 8, 9, 10th फर्स्ट ईयर इंटर तक पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग आप लोगों को जीरो से हीरो बनाना चाह रहे हैं, जीरो से हीरो की ओर ले जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे, फिर इसके साथ हायर चीज़ें सीख लेंगे, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1 सेक थीटा। हम लोग क्या लिखेंगे भैया, कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिखेंगे। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कॉट थीटा लिखेंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा, जो टेन थीटा होते हैं, ये आपस में रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब उल्टे होते हैं कि टेन थीटा को 1 हम कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग ये किए कि कॉट थीटा को हम लोग 1 टेन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन थीटा लिखेंगे। और जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 कॉस थीटा। और जो कोसेक थीटा होता है, इसको 1 साइन थीटा लिखेंगे। ओके गाइज, लेकिन इतने में ही नहीं सीमित होना है, हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि कंपटीशन तभी बीट होगा जब हम लोगों को स्टैंडर्ड चीज़ें आएंगी, कुछ हम लोगों को अलग आएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा को कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके लिए इस साइड हम लोग लिख दे रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कॉट थीटा देखा। कॉट थीटा को हम लोगों ने यहाँ से हम लोग पढ़े थे 1 टेन थीटा कॉट थीटा को पढ़ रखे थे। बट यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। बट आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यहाँ पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा कैसे आ गया। उठ रहा है ना भाइयों, एक सवाल ये उठ रहा होगा कि कॉट थीटा यहाँ पे कॉसेक थीटा और सेक थीटा कैसे आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे आ गया। तो देखते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते थे 1/सेक थीटा। बोलो गाइस, लिख सकते थे। फिर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते थे। इन वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, कॉस थीटा के जगह पे 1/सेक थीटा लिखेंगे और साइन थीटा के जगह पे 1/कॉसेक थीटा लिखेंगे। तो लिख देते हैं, जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/सेक थीटा। ये साइन थीटा के जगह पे लिखोगे तो 1/कॉसेक थीटा लिखा जाएगा। यानी कि इसको जो सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा क्या, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इन दी सेम वे, इसी प्रकार हम लोग टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा के रिवर्स होता है। तो देखिए, टेन थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है और सेक कॉस थीटा को क्या पढ़ रखे हैं, 1/सेक थीटा होता है। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि हम साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। क्या लिखेंगे भैया, सेक थीटा लिखेंगे। इट्स ओके। आइए देखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं तो क्या टेन थीटा को, क्या हम लोग टेन थीटा को कॉसेक थीटा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आइए हम ये जानते हैं। तो जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे 1/कॉसेक थीटा पुट करेंगे और कॉस थीटा के जगह के 1/सेक थीटा पुट करेंगे। जैसे हम लोग पुट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, देन आफ्टर हमारा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा आ जाएगा। यानी कि हम लोगों के बचपन में जो टीचर होते थे वो बस यहीं तक सीमित रहते थे, कॉस्ट कि उन्होंने वहाँ तक ये बताया जाता था कि कॉट थीटा जो था वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे कॉट थीटा 1/tan थीटा लिख सकते थे। बट हम लोगों को क्या सीखना, हम लोगों को स्टैंडर्ड सीखना होगा, इसलिए एक स्टेप और याद हम लोगों को तैयार रखना होगा कि कॉट थीटा को हम कॉसेक थीटा और सेक थीटा लिख सकते हैं और जो टेन थीटा है टेन थीटा को सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, कॉस थीटा को 1/कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। पुट करने पर क्या होगा, जैसे हम यहाँ पुट करेंगे देन आफ्टर हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, ओके गाइस। यानी कि हमें यहाँ पे क्या क्या याद करना रहेगा, क्या क्या हमें माइंड में सेट करना होगा, इन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको माइंड में अंडर सेट रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है और जो कॉट थीटा टेन थीटा होता है टेन थीटा को हम लोग सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बेसिक आइडेंटिटी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए क्या सीखेंगे, तो देखिए आप लोगों को एक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, फिर पाइथागोरियन टेप्लेट देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सरसमीकाओं के पढ़ेंगे। देन आफ्टर जो है इस तरीके से जीरो से हीरो तक हम लोग हीरो बन जाएंगे। ऐसा दिन आएगा कि हम जीरो से क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए और तैयारी इसी प्रकार करते रहिए, कंटिन्यू रहिए बस। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। हालांकि आप लोगों को पता होगा, बट मेरा कार्य ये है, मेरा काम है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनको नहीं पता होता है। जिन बच्चों को पता है उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन मित्रों को हमारे नहीं पता है, वो एक बार फिर से देख लेंगे तो शायद उन्हें सब पता हो जाए। हालांकि सभी को पता होगा, बट हम बताने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। होती क्या है, होती ये है कि ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
या इसको के का स्क्वायर भी बोला जाता है, के का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोला जाता है। इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि एक बोर्ड पे बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इससे हम इस बेसिक एग्जांपल के थ्रू हाई लेवल एग्जांपल तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक आपका क्लियर हो गया तो हाई क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, साइन थीटा बराबर लिखा है 2/5। मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा बराबर 2/5। हमें क्या करना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आप लोग लगाइए, फिर हमें आंसर बताइए। जितनी जल्दी आंसर हो सके आप लोग बताइए। आप लोगों का केवल 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन को करने की देखिए, कॉस थीटा हमें लाना है, कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या करते थे? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये बताते जा रहे हैं, ये फार्मूले लिखाते जा रहे हैं, इनका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्या है? बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा प्रश्न। तो आइए इस प्रश्न को, इस फार्मूले का यूज़ करना हम सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखते हैं यहाँ पे जो साइन थीटा था, ऑलरेडी आप लोगों को अभी हम बता रखे हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। तो जैसा कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, और न्यूमरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे यानी कि जो लंब है, परपेंडिकुलर है, वो 2 है, और जो के है जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये 5 है। अब हमें क्या पता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कर्ण होता है, एक लंब होता है, और एक क्या होता है? आधार होता है। इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, तो तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें आधार पता हो जाए, क्या पता हो जाए? यदि आधार पता हो जाए यानी कि बेस पता हो जाए, तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी कि हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय बनी हुई है, इससे हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, के का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले में रख देंगे, के का मान रख देंगे, के का मान रखेंगे, यहाँ पे लंब का मान रखेंगे, हमारा आधार पता हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, तो हमारा बेस पता हो जाएगा। रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें बेस निकालना है। 5 या 25 होता था, हम लोगों ने पढ़ रखा है। 2 जा 4 होता था, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बराबर जो आएगा वो 21, अंडर रूट का 21 आएगा, अंडर रूट 21 आ जाएगा। ओके गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पता हो गया कि यहाँ पे आधार पता हो गया है, हमें कॉस थीटा पता करना है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण होता है। यानी कि आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और कॉस थीटा हमें पता हो जाएगा। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, किसके बराबर? कॉस थीटा बराबर होता है ए अपान के। क्या होता है? ए अपान के। यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान हम लोगों ने निकाला है 21, और के का मान जो निकाला है वो 5 निकाला। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जा रहा है। बहुत सारे एस्पायरेंट को लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन आप लोगों को बेसिक बता दिए, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताएंगे, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीख ले रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, इसको कैसे याद रखेंगे। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आप लोगों के बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोगों को याद करना होगा। ओके गाइज, तो आइए देखते हैं। हेलो गाइस,
आइए देखते हैं हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या हैं ये देखते हैं। इनका क्या यूज है। इनका ये यूज है कि यहाँ पे जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यहाँ मान लेते हैं ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों को जैसा कि पहले से बता रखे हैं, इस ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे जो हाइपोटेनस वो 5 दे रखा है और जो बेस है हमारा वो 3 दे रखा है। ओके, 3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है। तो आप लोगों से ये पूछा गया है, यानी कि ये परपेंडिकुलर पूछ बेस वो सॉरी यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये परपेंडिकुलर क्या है, ये ठीक है, ये आपको पूछा गया, आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो इसको याद रखना है कि ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। एक 5, 12 13 का ट्रिपलेट होता है। एक 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। इन ट्रिपलेटों को हम लोग याद रखेंगे तो जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सपोज कर लो, क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा बराबर लिखा है 3/4। क्या लिखा है, 3/4। साइन थीटा बराबर क्या लिख रखा है, 3/4, ठीक है। या साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है आपका, साइन थीटा बराबर आप लोगों का लिखा गया है 3/4, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइन थीटा बराबर 3/4 लिखा हुआ है और आपसे कॉस थीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कॉस थीटा पूछा जाए, या टैन थीटा पूछा जाए, या कॉट थीटा पूछा जाए, या टैन थीटा पूछा जाए, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज ना करके हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग इसके लिए ट्रिपलेट बनाए। क्या बना है, ट्रिपलेट बनाए हैं। तो जैसे भी हमारे नज़र में आया, क्या आया कि 3, 4, तो यहाँ हम ट्रिपलेट में देखें जो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग 5 लिख दे रहे हैं, 5 लिख लो या 4 लिख लो। लंब ये हो गया, ये कर्ण आपका 4 हो गया, 4 हुआ। या फिर यहाँ पे 5 लिख लो। 5 जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे 5 क्या है, कर्ण हो गया, 3 क्या है, लंब हो गया। कॉस थीटा आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, कॉस थीटा पूछा गया है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कर्ण आपका 5 है, लंब क्या है, बोलो, लंब आपका 3 है। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार जो होगा 4 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। क्या पढ़ रखा है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। तो आइए हम लोग कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस थीटा। तो डायरेक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार कितना दिया है, 4, कितना दिया है, 4, और कर्ण कितना दिया है, 5। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5। ओके। टैन थीटा में लिखना, डायरेक्ट लिखना है। तो टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया गया है, लंब यहाँ पे 3 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया 4। यानी कि जो टैन थीटा होगा वो 3/4 होगा। और जो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार 4 दिया गया है, और लंब जो दिया गया है वो आपका 3 दिया गया है। इसको हमने लिख दिया, ठीक है। टैन थीटा जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, इसलिए इसको 3/4 लिखेंगे। यानी कि हमने क्या, हम लोग क्या सीखेंगे, जो यहाँ पे हेडिंग पड़ी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो पड़ा हुआ है, इसका क्या यूज है, इसका क्या प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय सिखाई गई। लेकिन यहाँ पे टाइम कम होता है, कम टाइम में हमें क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है। इसके लिए हमें बेसिक सार्टिक पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। इससे ये होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत चंद ही समय में लग जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमने लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ ना करके हम लोगों ने क्या लिखा, साइन थीटा का। जैसे सपोज कर रहे हैं एग्जाम में पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 होता है, लिख दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जब ये साइन थीटा 3/5 दे रखा है तो हमसे पूछा जाए कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कुछ भी पूछा जाए, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी पूछा जाए तो इसको बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा दे रखा था 3/5। ओके गाइज, क्या दे रखा, साइन थीटा 3/5। तो हमें कॉस थीटा बताना है, तो इस साइन थीटा
कॉस थीटा बताना है, टैन थीटा बताना है, कॉट बताना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि साइन थीटा का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, आप लोग जान रहे हो ऑलरेडी पहले से। तो ठीक है, जब होता है साइन थीटा का 3/5 होता है, तो यानी कि जो आधार यहाँ पे बचा 4 है। कितना है? 4 है। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय कहती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि यदि हमें लंब पता हो, कर्ण पता हो, आधार पता हो, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कर्ण हमें पता हो गया, लंब हमें पता हो गया, आधार हमें पता हो गया, इसलिए कॉस थीटा हम लोग पढ़ रखे हैं, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार 4 है, कर्ण यहाँ पे 5, हमने 5 रख दिया। ओके, फिर इसी तरीके से टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, तो लंब यहाँ पे 3 दे रखा है और आधार यहाँ पे 4 रखा है। इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन को, हमने क्या कर लिया, सेपरेट करके इसको हल कर दिया। यानी कि थोड़े ही समय में हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ ना करके हम लोग टेम्पलेट से कर लेंगे। इस तरीके से अभी जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे, जब अपने जो है पीडीएफ जो क्वेश्चन के सीट बनाए उसको जब करवाएंगे, वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ठीक है, ओके गाइज। अब हम लोग देखेंगे ट्रिपलेट कौन कौन से हैं। एक होता है 3, 4, 5 का, 5, 12, 13 का, फिर 7, 24, 25 का, 8, 15, 17, ऐसे जो है हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी मिलेगी। यदि हमें ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, लर्न है, तो क्वेश्चन बहुत कम ही समय में, मिनटों में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर मिल जाएगा। ओके गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हम लोग हेडिंग डालेंगे बेसिक, क्या डालेंगे, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी कि बेसिक सरसमीकाएँ पढ़ेंगे, बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। पहली हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक पहली सरसमीका हम लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिक आइडेंटिटी में, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके लिए आप लोग क्लास 10th में बहुत पीटे गए होंगे, जैसा कि बहुत याद नहीं हो पा रहा था। बच्चे बोलते थे कि सर हमें याद नहीं होता है, इसको कैसे याद करें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इन सरसमीकाओं को समझाते हुए चल रहे हैं। तो आइए आप लोग इस सरसमीका के बारे में समझें। तो देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेन सरसमीका है। यहाँ से हम लोग 2 फार्मूले और ड्राइव करेंगे। वो कैसे, देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये 1 दे रखा है, रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसको उस साइड ले जाएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे, तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मेन सरसमीका पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बट साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग बचपन में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, कम्पिटिटिव लेवल क्या है, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। बट हम लोग कम्पिटिटिव लेवल में क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ से बहुत सारे फार्मूलेज बन जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, एक होता है ए माइनस बी। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहली आइडेंटिटीज़ को लेते हैं। इस आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना शॉर्टकट लिख सकते हैं, आप लोगों को बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये हो जाएगा
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और हम कुछ लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ को हम साइन थीटा कॉस थीटा, या इस चीज़ को भी हम ऐसा लिखा जा सकता है, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर इस चीज़ को हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, देखो ये वही चीज़ लिखी है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और इस चीज़ का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। इन द सेम वे, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट बता दें कि कुछ फार्मूले ओपन करके बता दें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम फार्मूले को ओपन करके बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को माइंड में रखना क्या है, माइंड में सिर्फ आप लोगों को इतना रखना है, माइंड में सिर्फ आप लोगों को ये रखना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसी चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करना हम लोगों को बहुत आसानी से आता है कि कॉस थीटा ये 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो भाई लिख सकते हैं ना। फिर ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि जहाँ हमें क्वेश्चन में दिख जाए कि कॉस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तुरंत हम लोग क्या जान पाएंगे, तुरंत हम लोग जानेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जहाँ पे लिखा मिल जाए 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वस टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तुरंत हम जान जाएंगे क्या लिखा हुआ है। हम लोग ये जानेंगे कि ये आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहली बेसिक आइडेंटिटी थी। ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पावर 2 वाला नहीं आएगा, पावर 4 वाला आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, पावर 2 से हमें 4 जाना है, तो फिर से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जो पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई, इसका हम एक बार और फिर से जो है स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखो बोर्ड पे हम कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिखा हुआ है। इसका हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे हम लोग इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में मिल जाएगा। जब पावर 4 मिल जाएगी तब हमें पावर 4 में इसका फार्मूला मिल जाएगा। तो आइए गाइज हम लोग देखते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट उठता होगा यहाँ पे पावर 4 कैसे आ गई। तो पावर 4 लाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो कर दे रहे हैं। तो साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 का स्क्वायर। ओके, अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर क्या पूछा जाएगा, 4 थीटा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग देख लीजिए फिर से। यहाँ पे बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा होगा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा इसको। क्या देखेंगे कि
इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, इसका करोगे कास की पावर 4 थीटा हो जाएगा, इसका करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर लेंगे, यानी पक्षांतर करके ये फार्मूला बन जाएगा। यानी कि हमें याद क्या करना है, लर्न क्या रखना है कि जहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा लिख जाएगी तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी प्रकार जैसे 6 पावर 6 में आ जाए, इसी प्रकार जैसे 6 पावर आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पावर 6 आ जाए तो यानी कि हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो इसके लिए देखिए आते हैं हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे पावर 6 के फॉर्म में बनाना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बोथ साइड क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। बोलो गाइस, करेंगे। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो वही क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, करते हैं। क्यूब करोगे तो साइन की पावर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, साइन की पावर 6 थीटा होगा, कास की पावर 6 थीटा होगा प्लस 3, बोलो 3 होगा, a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से पढ़ के चले आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा, कास की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ ज़रूरत किसकी, साइन की पावर 6 थीटा कास की पावर 6 थीटा की ज़रूरत है। तो साइन की पावर 6 थीटा कास 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी थी, इनको हम लोग लर्न करेंगे जब मेरी सीट मिलेगी आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री की सीट मिलेंगी। मेरी 5 सीटें बनाए हमने जो सिलेक्टेड 5 सीटें बनाए हैं, इन सीटों को आप लोगों को जब सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसका यूज़ करना होगा। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोगों की क्लास यहीं पे एंड हो जा रही है। तो यदि आपको मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।